मैंने एक चुटकुला पढ़ा था अखबार में कुछ महीने पहले। उसमें लिखा था कि प्रश्न था कि शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है। प्रश्न था, फिर उत्तर था कि इसीलिए कि आखिरी मौका, भाग सके तो भाग। आखिरी अवसर है, अभी भी भागना चाहे तो भाग जा, परंतु अगर भाग जाएगा तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति दिन में, कोई लड़का कोई लड़की दिन में किसी के प्रति फिजिकली अट्रैक्शन का अनुभव नहीं करता ना, तो वह रात को करता है, बंद आंखों से करता है। क्योंकि गहराई में से, जब तक व्यक्ति के गहराई में से विकार और वासनाएं गए नहीं, तब तक वो नींद में स्वप्न भी उसी के देखेगा। इसलिए मूल में परिवर्तन होना चाहिए। भागना नहीं है, जागना है। संतो, कबीर जी कहते थे, संतो जागत नींद न कीजिए। जागते हुए सोना नहीं। आइसक्रीम के बिना नहीं चलेगा, समझो व्यक्ति सो रहा है। लग रहा है जगा हुआ पर सो रहा है। चाय के बिना नहीं चलेगा, 4:30 बज गए, चाय का टाइम हो गया, चाय के बिना नहीं चलेगा, समझो सो रहा है। संतो जागत नींद न कीजिए। और मेड़ता की मीरा कहती थी, सखी मेरी नींद नशानी हो, मेरी नींद नष्ट हो गई। माने अब इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, ये मेरी नींद नहीं रही। अब पागलपन नहीं रहा। देखो भक्त होते हैं ना, वो पागलपन के निकास का द्वार खोल देते हैं। जो पागलपन है वो निकल जाता है भक्ति के माध्यम से, भगवान नाम जप के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से। पर जो भोगों में फंसे हुए हैं ना, वे पागलपन के निकास का द्वार ही बंद कर देते, तो बना रहता है पागलपन। बस सांसारिक सुख की चाह बनी रहती है। और उसका परिणाम क्या आता है कि देखो, उन लोगों का वार्धक्य, उन लोगों का बुढ़ापा धूप में पकाए गए बालों की तरह सिद्ध होता है, जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति को, सत्संग को, गुरु मंत्र को महत्व नहीं दिया। धूप में बाल सफेद कर लिए। प्रौढ़ता नहीं है जीवन में। प्रौढ़ अवस्था है पर प्रौढ़ता नहीं है। तो खाली प्रौढ़ अवस्था किस काम की? अभी मरणावस्था भी आ जाएगी। व्यक्ति के विचारों में प्रौढ़ता होनी चाहिए। लड़की शादी करके ससुराल आई, सास ने सोचा कि मेरी बहू है, सारा काम संभालेगी, मुझे तो आराम, अब मैं भजन करूंगी, सत्संग में जाऊंगी, सेवा पूजा करूंगी, बस अब मुझे क्या काम। पर बहू थी कि 9:30 बजे से पहले उठती नहीं थी। अब 9:30 तक घर का काम कौन बुद्धिमान लोग बाकी रखेंगे? सफाई करना, नाश्ता बनाना, और बच्चे हैं और उनको स्कूल भेजना, उनके लिए कुछ करना। सास घर का सारा काम करती, झाड़ू लगाती, सफाई करती। एक दिन उसके बेटे ने कहा, माँ मुझे झाड़ू दे, मैं लगाता हूँ। सास बोली, नहीं नहीं, तू दुकान जाने की तैयारी कर। बोले नहीं, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मुझे दे। सारी जिंदगी तूने मेहनत की, अब बुढ़ापे में भी तुमसे ये काम कराए हम, लाओ माँ मुझे दे। शोर हुआ, बहू जागी, क्या बात है, किस बात का झगड़ा है माँ बेटे में? तो उसका पति बोला, देखना माँ झाड़ू लगा इस उम्र में, अपने को शोभा देता है? नहीं देता ना। तो देख, मैं कहता हूं माँ को मुझे दे झाड़ू, तो नहीं देती। तो माँ कहती है कि बहू क्या बेटा झाड़ू लगाएगा? बेटा, पति उसका बुला के माँ, तो माँ झाड़ू लगाएगी। तो बहू बोलती है, तुम दोनों झगड़ा मत करो, एक दिन तुम लगाया करो, एक दिन तुम लगाया करो, मेरी नींद मत बिगाड़ा करो। फिर जाके सो गई। बाहर से बड़े घर की है, परंतु सोच बड़ी नहीं है, विचारों में ऊंचाई पाई नहीं है, प्रौढ़ता नहीं है विचारों में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
तो अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि सदगुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर उसका जप किया जाए, सत्संग श्रवण करके फिर मनन भी किया जाए, विरक्ति को बढ़ाया जाए, भगवत अनुरक्ति को प्रगटाया जाए और फिर वासना युक्त जीवन जीने की पुनरुक्ति न की जाए। जैसे बीज को आप जला दो, बीज को थोड़ा सेक दो या जला दो तो उसमें से फिर अंकुर नहीं फूटेंगे, तो वासना का अंकुर फिर न फूटे, इस बीज को नष्ट कर दे, फिर अंकुरित न होने पाए। उसके लिए जरूरी है सत्संग, सदगुरु का साथ, गुरु की वैदिक दीक्षा। एंड्रू कार्नेगी अमेरिका में बहुत बड़ा धनवान आदमी हुआ, बहुत 10 अरब छोड़कर मर रहा था। तो किसी पत्रकार ने उनको पूछा कि आप इतने बड़े आदमी 10 अरब छोड़कर मर रहे हो, तो हमको तो ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अब कोई इच्छा आपकी रही नहीं होगी, 10 अरब छोड़ रहे हो आप, अब तो कितने बड़े आदमी हो। एंड्रू कार्नेगी बोला कि मेरी तो अभी बहुत इच्छाएं बाकी है, तुम तो 10 अरब की बात करते हो, मेरी 100 अरब इकट्ठे करने की इच्छा थी। हाय रे, मैं खाली 10 अरब ही इकट्ठे कर पाया, 90 अरब मैं नहीं कर पाया, इसका मुझे अफसोस है। ऐसा करते करते वो मर गया। दूसरा एक आदमी था, वो तो ये चुटकुला बता रहा हूं अभी, एंड्रू कार्नेगी की बात तो सच्ची है, घटित घटना है। एक आदमी मर रहा था, कुछ समय था तो अपने 3 दोस्तों को बुलाया और कहा कि तुम मेरे बचपन के जिगरी दोस्त हो, बचपन से मेरा साथ निभाया है, मैंने आपका निभाया है, साथ साथ पढ़े लिखे बड़े हुए, घूमे फिरे खाए पिए, अब मेरा अंतिम समय निकट आया है, तुम मुझे थोड़ा साथ दोगे? बोले हाँ हाँ बोलो। बोले मेरे पास 60 लाख रुपए हैं, 20-20 लाख तुम तीनों को देता हूं। तो वो खुश हो गए कि शायद हमारे नाम कर रहा है। बोले नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 20-20 लाख तीनों को देता हूं, मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में बारी बारी से 20-20 लाख सरका देना। वो बोले लोग ले थोड़ी जाते हैं। बोले लोग भले नहीं ले जाते हैं, पर मैं सिद्धांत बदलना चाहता हूं, मैं ले जाना चाहता हूं, तुम डाल देना, कोई ना देखे उस ढंग से। उन्होंने कहा ठीक है। उनके पास भी पैसा बहुत था, वो मर गया तो उसकी कब्र में एक ने 20 लाख खिसका दिए धीरे से, दूसरे ने भी डाल दिए, पर तीसरे को दिखा नहीं। तो उसको पूछा कि तूने डाल दिए 20 लाख? बोले मैंने सोचा कि 20 लाख तुमने डाले, 20 लाख तुमने डाल दिए और फिर 20 लाख मैं डाल दूं तो इतनी कैश एक साथ लेकर जाना उसके लिए खतरा हो सकता है, रिस्की है, इसलिए मैंने 40 लाख तुम्हारे डाले हुए निकाल लिए और 20-20 लाख के 3 चेक डाल दिए। अब इसने चालाकी करके रुपए ले लिए, क्या ये साथ ले जाएगा? या उसको चेक डाल दिए तो क्या वो चेक ले जाएगा कहीं बैंक में? ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। कौन साथ देगा? धर्मराजा युधिष्ठिर आए भीष्म पितामह के पास, बाणों की शैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए थे। युधिष्ठिर जी ने कहा पितामह एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें, मरने के बाद जीव के साथ कौन जाता है? तब भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं चाहता हूं वो प्रश्न तुम अभी अभी स्वर्ग लोक से देवताओं के गुरुदेव आचार्य बृहस्पति जी आए हैं, तुम उनसे ये प्रश्न पूछो। तब युधिष्ठिर जी आचार्य बृहस्पति जी से पूछते हैं कि जब जीव शरीर छोड़ता है तब अंत काल में उसके साथ कौन जाता है? तब आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं धर्म उसके साथ जाता है, उसका स्वभाव उसके साथ जाता है। और स्वभाव अगर सधा हुआ नहीं था, जीवन में बिगड़ा हुआ था, बात बात में गुस्सा, बात बात में मार काट, बात बात में गाली गलौज, बात बात में ये स्वभाव बिगड़ा हुआ तो उसका मरण बिगड़ा, मरण बिगड़ा तो दूसरा जन्म भी बिगड़ गया, क्योंकि दूसरा जन्म होता है, ये बात पक्की है।
और दूसरा जन्म व्यक्ति की अंत्य या मति सागति के अनुसार होता है। और कोई सोचे कि मैं सारी जिंदगी तो हाय हाय करूं, मरने पड़ूंगा तब राम राम कर लूंगा, संभव नहीं है कि वो कर पाए, क्योंकि अंत काल में प्रयत्न साध्य भाव का उदय नहीं, अभ्यास सिद्ध आदत जो पड़ गई। सारी जिंदगी हाय हाय की तो मरते समय हरि हरि नहीं कर पाएगा, मरते समय हाय हाय करता हुआ मरेगा और परलोक में नरक आदि में हाय हाय ही करेगा। धनभागी वे हैं जो जीवन काल में इस तरह सत्संग में आकर बैठ पाते हैं। शारीरिक कष्ट थोड़ा पड़ता है तो सह लेते हैं। ये आप लोगों ने अपने अंदर छुपी हुई दैवी संपत्ति का परिचय दिया है कि आप यहां आकर बैठे हैं। आपने अपने दिल में जो भक्ति भावना है उसका परिचय दिया है। अगर आपके दिल में भक्ति नहीं होती तो आप यहां नहीं बैठते, कहीं और बैठे होते। तो ये भक्ति है, श्रद्धा है, भगवान के लिए, भगवत प्राप्त गुरु के लिए प्रीति है, तभी बैठे हैं। महात्मा दादू ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, साचा साईं शोध कर, सच्चे सदगुरु को खोज कर, साचा साईं शोध कर, साचा राखी भाव, सच्चे सदगुरु को खोज कर उनके लिए दिल में सच्चा भाव रखो। और गुरु के लिए सच्चा भाव वो रख पाता है जिसका सबके लिए सद्भाव है, किसी के लिए नफरत नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं। साचा साईं शोध कर, साचा राखी भाव, दादू साचा नाम ले, साचे मार्ग आओ। गुरु से सच्चा नाम ले लो ईश्वर का और सच्चे मार्ग पर आ जाओ, श्रेय मार्ग पर आ जाओ। कठोपनिषद कहती है, यमराज नचिकेता को कहते हैं, व्यक्ति को अगर अपना कल्याण इसी जन्म में करना है तो प्रेय मार्ग को छोड़ दे। माने मन को जो अच्छा लगे वो न कर। कई जन्मों में करते आए, मन को जो अच्छा लगे, इस जन्म में शास्त्रों को और गुरु को जो अच्छा लगे वो करे। दादू नी का नाम है, हरि न हृदय विसार। भगवान का नाम बड़ा सुंदर है, कल्याणकारी है। हरि न हृदय विसार, मूरत मन माही बसे, श्वास श्वास संभार। हर श्वास में सुमिरन कर। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम न आया। सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम न आया। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा, ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा। सदगुरु बिन
जहां में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। एक बूढ़े दादा थे, जा रहे थे, हाथ में लकड़ी थी, कमर से झुककर जा रहे थे, बुढ़ापा था। कॉलेज के कुछ मनचले लड़कों ने आवाज दी, दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? मजाक उड़ा रहे थे, व्यंग कस रहे थे, क्योंकि कमर से झुककर जा रहे थे वो वृद्ध, पर बड़े अनुभवी सत्संगी थे। उन्होंने कहा भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्षों के बाद तुमको मुफ्त में ही मिल जाएगा, क्योंकि तुम अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा, न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। तो जिस व्यक्ति ने केवल दुनियावी चीजें पाकर और केवल ऐहिक विद्या की डिग्रियां पाकर सोचा कि मैंने सब पा लिया, मैंने सब जान लिया, तो समझो उसने कुछ जाना नहीं है, कुछ पाया नहीं है, केवल जानने और पाने के समय को बेकार गंवाया है। जो जानना चाहिए था, वास्तव में जो पाना चाहिए था, उसके लिए जो समय देना चाहिए था, वो समय गंवा दिया। मैंने जान लिया, मैंने पा लिया, क्या खाक पाया? दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करे कफन में जेब नहीं होती जो कुछ साथ में लेकर जाए।